हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम मंत्रा में। बच्चों, आज हम हाई स्कूल एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नेम त्रिभुज हम पढ़ेंगे। और त्रिभुज क्या होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम त्रिभुज की बात करें त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। ये हमारा त्रिभुज है। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज की यदि हम बात करें तो शब्दों से स्पष्ट है शब्दों से इसके स्पष्ट है कि जिसमें तीन भुजाएं हों उसे हम त्रिभुज कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लें एक हमारा रेखा ए भी है और एक रेखा हमारा अगर इस रेखा से दो रेखाओं का शीर्ष अगर हम जोड़ दें, यानी ए बी रेखा से एक रेखा या हम ए सी खींच लें और फिर बिंदु बी को सी से मिलान कर दें, तो इसमें हम देख रहे हैं तीन भुजाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह एक हमारा एक त्रिभुज है। इसमें तीन शीर्ष होते हैं ए बी और सी। अतः हम कह सकते हैं तीन भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति है इसे हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। इसमें शीर्ष जो होते हैं तीन होते हैं ए बी और सी। त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोणों का जो योग होता है 180 अंश के बराबर होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। यह तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है और इसके तीन शीर्ष होते हैं ए बी और सी। इसे हम त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद त्रिभुजों की समरूपता। अगर हम त्रिभुजों की समरूपता की बात करें, इसके बाद त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता त्रिभुजों की समरूपता की बात करें तो एक त्रिभुज किसी दूसरे त्रिभुज के समरूप तभी होता है जब वह एक जैसे रूप में समान दिखे। अर्थात हम एग्जाम्पल के रूप में यदि हम आकृति लें, जैसे हमारा एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है और इसी रूप का एक बड़ा त्रिभुज है, इसका भी नाम है एबीसी। तो हम कह सकते हैं कि एबीसी, इसको नाम दे देते पी क्यू आर, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, ताकि हमारा अलग रहेगा, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम मान लेते त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप तभी होगा जब इसका रूप एक ही जैसा हो और आकार क्या हो, भिन्न हो। यानी कि समरूप त्रिभुज एक दूसरे के समरूप तभी होते हैं जब उनका आकार भिन्न हो और रूप एक ही जैसा हो, उसे हम समरूप कहते हैं। अर्थात त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसमें आकार में अंतर हो सकता है, यानी कि यह छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन रूप इसका एक ही जैसा होगा। इसमें एबीसी, इसका रूप जो है पी क्यू आर के रूप के समान है, लेकिन इसका जो आकार है छोटा बड़ा है। अतः हम कह सकते हैं यह त्रिभुज इस त्रिभुज के
समरूप है, अर्थात एबीसी जो त्रिभुज है त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। और हम जानते हैं जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात जो होता है एक दूसरे के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो तो यह एंगल जो होता है इस एंगल के बराबर होगा और यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा आपका, और यह एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, और यह भुजा इस भुजा के बराबर, यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा, और यह भुजा जो है आपका इस भुजा के बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं AB और PQ का जो अनुपात होगा, AB और PQ का जो अनुपात होगा AC और PR, AC और या BC अपान QR के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर होता है। इसी तरह से हम समरूप का अन्य एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ABCD एक हमारा वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। अब इसके समरूप हमें दूसरी आकृति बनाना है, तो दूसरी आकृति यानी समरूप का मतलब रूप समान हो, आकृति छोटा बड़ा इसका हो सकता है। यानी कि इसी रूप का एक अन्य बड़ा आकृति, अगर हम बड़ी आकृति का रचना करते हैं, माना कि इसका जो नामांकन है PQR से हम करते हैं, PQRS, तो हम कह सकते हैं वर्ग ABCD जो है वर्ग PQR के समरूप है, क्योंकि रूप एक ही जैसा है लेकिन आकार जो इसका छोटा बड़ा है, तो इसे हम समरूप बोलेंगे। आकार में भिन्नता हो सकती है लेकिन रूप उसका एक ही जैसा होगा, तो हम यह कह सकते हैं कि ABCD जो वर्ग है वर्ग PQR के समरूप है। इसी तरह से एक हमारा वृत्त है जिसका केंद्र O है, और इसी के रूप का एक अन्य बड़ा वृत्त है जिसका केंद्र O' है। इसे हम एक दूसरे के समरूप कर सकते हैं। आकार में भिन्नता है, यह छोटा है या बड़ा है, लेकिन रूप एक ही जैसा है। ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, आकार में छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन इसका रूप एक ही जैसा है। अतः हम कह सकते हैं कि O केंद्र वाला जो वृत्त है O' केंद्र वाले वृत्त के समरूप है। तो ये जो आकृति का जो यह डिफरेंस है समरूपता, यह एक जैसे रूप और आकार में भिन्न भिन्न अंतर को हम समरूपता कहते हैं। यानी कि एक ही जैसे रूप और आकार में भिन्नता को हम समरूप कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे समरूपता और सर्वांशम में अंतर। समरूपता और सर्वांशम में अंतर क्या होता है इसको हम जानेंगे। समरूपता सर्वांगसम, समरूपता और सर्वांशम में अंतर क्या होता है। जैसा कि हमने इसके पहले बताया कि समरूपता जो होता है आकृति में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि आकृति छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन उसका रूप जो होगा एक ही जैसा होगा, समान होगा। लेकिन सर्वांशम की अगर बात करें, सर्वांशम में जो आकृति होता है वह आकृति और रूप दोनों समान होते हैं सर्वांशम में, लेकिन जो समरूपता जो होता है इसमें आकृति भिन्न भिन्न होता है और रूप एक ही जैसा होता है। इसमें जो होता है समरूपता में अगर दोनों की अंतर की बात करें तो अगर हम कहें कि अगर ABC हमारा एक त्रिभुज है और इसी रूप का एक बड़ा सा हमारा त्रिभुज है, इसका नाम है PQR, तो इन दोनों में रूप का अंतर है। यह त्रिभुज छोटा है, यह त्रिभुज बड़ा है, लेकिन इसका रूप जो है एक ही जैसा है।
आकार इसका छोटा है, इसका बड़ा है और रूप इसका एक ही जैसा है, तो अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी जो है पी क्यू आर के समरूप है। इसी तरह अगर हम वर्ग की बात करें तो एबीसीडी हमारा एक वर्ग है, इसी रूप का एक बड़ा सा वर्ग है जिसका नाम है पी क्यू आर एस। तो हम कह सकते हैं एबीसीडी और पी क्यू आर का जो रूप है एक ही जैसा है, लेकिन आकृति जो है, इसका आकार जो है छोटा बड़ा है, अतः हम कह सकते हैं कि एबीसीडी जो है पी क्यू आर एस के समरूप है। इसी तरह ओ केंद्र का एक छोटा सा वृत्त है और ओ डैश केंद्र का एक बड़ा सा वृत्त है, तो ओ केंद्र वाला जो वृत्त है इस वृत्त के समरूप होगा। आकृति में भिन्नता है लेकिन रूप इसका एक ही जैसा है। तो इस तरह से जो समरूपता होता है, इसमें रूप एक ही जैसा होता है और आकृति में भिन्नता होती है। और इसमें जो नियम होते हैं कि जब दो त्रिभुज या दो वर्ग या दो वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं तो इनके भुजाओं का जो अनुपात होता है एक दूसरे के बराबर होता है। सर्वांशम में क्या होता है, सर्वांशम में रूप और आकृति दोनों समान होती है। अगर एबीसी हमारा एक त्रिभुज है तो इसी रूप और इसी आकृति का दूसरा त्रिभुज अगर हम रचना करते हैं दूसरे त्रिभुज की, इसका नाम है पी क्यू आर, तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांशम है। अर्थात इसमें यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है और यह कोण जो है इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है और यह जो कोण है आपका इस कोण के बराबर है। यानी कि इसका रूप भी एक जैसा है और आकृति जो है आकृति भी सेम है, बराबर है। अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांशम है, बराबर है। इसे हम बराबर रूप देंगे, इसे हम सर्वांशम कहेंगे। इसी तरह से एक वर्ग की रचना करते हैं, जैसे एबीसीडी हमारा एक वर्ग है और इसी रूप और इसी आकार का एक दूसरा वर्ग है हमारा पी क्यू आर एस। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि जो चारों भुजाएं हैं इस दूसरे वर्ग की चारों भुजाएं के बराबर हैं और प्रत्येक कोण जो है इस वर्ग के प्रत्येक कोण के बराबर हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एबीसीडी जो वर्ग है इस वर्ग के सर्वांशम है। इसी तरह आकृति अगर हम वृत्त की आकृति लेते हैं, इसका केंद्र O और O केंद्र वाला दूसरा एक वृत्त है, इसका भी केंद्र O है और दोनों एक ही रूप का है और आकृति भी इसका सेम समान है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के सर्वांशम है, यानी कि बराबर हैं। तो इस तरह से हम समरूपता और सर्वांशम में डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें एक मेन जो अंतर होता है, मुख्य अंतर, कि अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप हो तो इनके भुजाओं का जो अनुपात होता है एक दूसरे के अनुपात के बराबर होता है। और सर्वांशम की बात करें, जब एक त्रिभुज एक दूसरे त्रिभुज के सर्वांशम बराबर हो तो इसमें जो होता है कोण जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। यही सर्वांशम और समरूपता में अंतर होता है। आज की भी इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम त्रिभुज के प्रकार बताएंगे और अगला टॉपिक भी पढ़ेंगे, प्रश्नावली का सवाल हम हल करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।